नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी अतिथि शिक्षकों के लिए महापंचायत का जो जिक्र है लगातार चल रहा है और इसी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी को आश्वासन दिया जा रहा है पिछले 2 महीने से और लगातार आपका जो महापंचायत है वह चर्चा का विषय भी बना रहा, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं के साथ पहले तो बात करेंगे आपके साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों सबसे पहले अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ बिंदुएं हैं जिनके बारे में हम पहले तो आप सभी से चर्चा करेंगे और इसके बाद हम इसी वीडियो में आगे आपके साथ कुछ विशेष बातें करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपसे संबंधित सही अपडेट्स ही लेके आते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि अतिथि शिक्षकों का जो नियमितीकरण है अभी तक फिलहाल रुका है कि आप सभी का जो परीक्षाएं हैं उसमें आप पास या फेल नहीं हो पाए इसके कारण, तो यहाँ पर कुछ बिंदुएं स्पष्टतः आप देख पा रहे होंगे जिन्हें हम एक एक करके आपको दिखा दें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पंचायत कर्मी का आदेश क्रमांक, जो कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, 4 सितंबर 2018 जो कि संलग्न इसी के साथ किया गया था। इस पर बताया गया कि पंचायत कर्मी की जो नियुक्ति है वह संविदा के आधार पर की गई थी और इन पंचायत कर्मियों की भर्ती का कोई विधिवत पैमाना या लिखित परीक्षा आदि नहीं ली गई थी। पंचायत के स्तर पर सरपंचों, ग्राम पंचायतों एवं समुदायों के माध्यम से भर्ती किया जाता था। उनको पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि दिनांक 4 सितंबर 2018 के माध्यम से बिना कोई परीक्षा लिए हुए नियमित कर दिया गया। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि बिना परीक्षा के ही नियमितीकरण का लाभ इन्हें दिया गया। साथ में और भी बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि गुरुजी सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा गारंटी शाला में कार्य करने वाले, जैसा कि आप जानते हैं गुरुजी पात्रता परीक्षा में फेल हुए गुरुजियों को निम्नलिखित आदेश से नियमित वेतनमान दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज काफी ऐसे शिक्षक साथी हैं जो गुरुजी की भांति नियमित शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक, जो कि आप देख पा रहे होंगे, दिनांक 10/2/2014 के तहत राज्य शिक्षा केंद्र, राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं शिक्षा गारंटी योजना में कार्यरत गुरुजियों को जिनकी नियुक्ति ग्राम समुदाय सरपंच के माध्यम से की गई थी, जो व्यापम द्वारा विभागीय परीक्षा भी अनुत्तीर्ण हो गए थे, को बिना किसी परीक्षा के संविदा शिक्षक बनाने के आदेश जारी कर दिए गए थे। यही संविदा शिक्षक 3 वर्ष बाद सहायक अध्यापक संविलियन होकर नियमित हो गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि यहाँ पर पंचायत कर्मी के साथ गुरुजी, जो कि बिना विभागीय परीक्षा के या फिर अगर फेल भी हुए तो भी इन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया गया। साथ में यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि पंचायतों के माध्यम से रखे गए शिक्षा कर्मियों जिन्हें 500 रुपए दिए जाते थे, उनको सरपंचों के माध्यम से रखा गया था। बिना किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास से स्कूल विभाग में संविलियन कर दिया गया। साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मार्कफेड ने विभागीय सेटअप में बदलाव कर 101 संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया, जिसका आदेश क्रमांक, जो कि आप देख पा रहे होंगे, और यह 15/1/2021 को निकाला गया था। साथ में जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों के माध्यम से मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 958 दिनांक 28 अप्रैल को उनकी परिषद के द्वारा भेजे गए नियमितीकरण के प्रस्ताव को जन अभियान परिषद की भर्ती प्रस्ताव को जन अभियान परिषद की भर्ती सेवा नियम नाम देकर अनुमोदित कर दिया गया और उनका साक्षात्कार लेकर नियमित कर दिया गया। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि साक्षात्कार के माध्यम से भी नियमितीकरण का लाभ दिया गया है। और इसी के साथ मैं बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि श्रम विभाग अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को उनके सेवा भर्ती नियम बनाकर नियमित किया गया। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हुए होंगे कि पूरे 5 विभाग इस प्रकार से हैं जो बिना परीक्षा दिए ही नियमितीकरण का लाभ जिन्हें दिया जा चुका है। यहाँ पर आप स्पष्टतः आदेश क्रमांक के साथ देख पा रहे होंगे। अब बात आती है कि आखिरकार अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण का लाभ क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है वह पूरी तरह से नियम के साथ होती है और नियम के अनुसार ही
ही आप सभी को रखा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीपीआई की ओर से ही आदेश जारी किए जाते हैं और जिस पर एसएमसी के गठन के बाद ही आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि महापंचायत के बारे में क्या है अब तक की विशेष बातें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप सभी को महापंचायत में बुलाने का निर्णय लिया गया था और उसके बारे में हमने आपको वीडियो भी दिया था। इसके बाद 2 महीने पहले से अगर हम बात करें तो उनके द्वारा लगातार आप सभी को आश्वासन दिया जा रहा था कि आप सभी को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा और आप सभी की पंचायत बुलाई जाएगी। लेकिन अगर मैं आज दिनांक के बारे में बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपके महापंचायत को लेकर कोई निश्चित तिथि यहां पर निर्धारित नहीं की जा रही है, या फिर कहें तो अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपके महापंचायत को लेकर कोई विशेष बातें नहीं कही जा रही है। जो कि एक हफ्ते से जो स्थितियां चलती आ रही हैं उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि जो आप सभी की महापंचायत है वह लगातार देरी होती चली जा रही है। अब दोस्तों यहां पर मैं बात करूं आपके साथ आपके महापंचायत को लेकर, तो यहां पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि आपके महापंचायत के बारे में अभी तक कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप सभी को तिथि दी जाएगी तो उसके बाद ही महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद महापंचायत की जाएगी और उस पर आपको जो भी चीजें दी जाएंगी उसे कैबिनेट में पास भी किया जाएगा और इसके बाद उसके लिए आदेश भी जारी किए जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी समयों में जल्द ही चुनाव भी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जल्द ही आप सभी के लिए निर्णय नहीं लिया गया तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप सभी का जो नियमितीकरण है वह 5 साल आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहना यह है कि आप सभी के महापंचायत को लेकर जो लगातार चर्चाएं की जा रही थी वह चर्चाएं अब कम होती चली जा रही हैं और साथ ही में यहाँ पर आपसे संबंधित कोई विशेष अपडेट्स देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महापंचायत के लिए कहा गया तो ठीक उनके लिए आदेश भी जारी किया गया और जल्द ही महापंचायत का ऐलान किया गया। लेकिन अतिथि शिक्षक सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके महापंचायत में काफी देरी यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि स्पष्ट स्थितियां बनती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं कि आखिरकार आगे की कार्य योजना क्या है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट के साथ ही हम आप तक वीडियोस लाना पसंद करते हैं और वही अपडेट्स आप तक पहुंचाना पसंद करते हैं जो आपसे संबंधित सही हो, तो यहां पर आज तक मैं बात करूं तो महापंचायत को लेकर अभी तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप सभी को आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक आपके लिए आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं, तिथियां जारी नहीं की जा रही हैं। और जब तक तिथियां जारी नहीं की जाती और महापंचायत का ऐलान नहीं किया जाता तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं, जैसा कि आप जानते हैं। हालांकि इस वीडियो के साथ कहना यह है कि आप सभी के महापंचायत में काफी देरी हो रही है और जल्द ही कोई परिणाम नहीं मिलते तो आप सभी का जो महापंचायत है वह होना फिर मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वीडियो के साथ मैं यही निवेदन करूंगा कि अभी भी आपको धैर्य बनाकर रुकने की आवश्यकता है। जल्द ही आप संबंधित कोई अपडेट्स मिल सकती है। जहां तक संभावनाओं की बात करूं तो 5 सितंबर तक आप सभी के महापंचायत होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि 5 सितंबर के बाद भी अगर महापंचायत नहीं होती तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप सभी के महापंचायत में संकट का विषय दिखाई दे रहा है। तो मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन आप सभी से एक बार फिर निवेदन कि अभी आप धैर्य बनाकर रखें, जल्द ही आप संबंधित कोई अपडेट्स मिल सकती है। 5 सितंबर तक यहाँ पर एक बार फिर आपसे निवेदन कि आप अपने महापंचायत के लिए इंतजार करें, क्योंकि आपने अपने इंतजार में काफी समय दिया है। हालांकि और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।